मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए आज फिर आप लोग को 12th का पाठ और लेखा का नाम ट्रिक से आप लोग को समझा रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद शायद आप 12th हिंदी के पाठ और लेखा का नाम कभी भूल पाए। देखिए ये कोई ट्रिक नहीं होती है, ट्रिक होती नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते, मतलब किसी भी वाक्य पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे देना तो माइंड में बैठ जाता है, उसी को कहा जाता है ट्रिक। तो देखिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है बातचीत। बातचीत पाठ का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। थोड़ा देर के लिए सोचिए, हमारे गांव में एगो बालकृष्ण नाम का बच्चा है जिसको बातचीत करने नहीं आता है। हमारे गांव में बालकृष्ण नाम का एक बच्चा है जिसको क्या नहीं करने आता है, बातचीत करने नहीं आता है। क्या है, एकदम छोटा होगा इसलिए उसको बातचीत करने नहीं आता होगा। तो इसी पर थोड़ा देर के लिए जोर दिए हैं कि नहीं दिए हैं कि बालकृष्ण नाम का एक लड़का है जिसको बातचीत करने नहीं आता है। तो बातचीत किसको करने नहीं आएगा, बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, तो भट्ट आप लगा लीजिएगा। अगला है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, यहां शर्मा से बनाएंगे शर्माना, शर्मा से शर्माना। देखिए शर्माता लड़के भी हैं और लड़कियां भी शर्माती हैं। तो हमको समझाने के लिए आपको कह रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा बात होगा जो उसको कहना चाहता है तो डायरेक्टली ना कह के लेकिन शर्मा के कहता जरूर है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का है कोई लड़की है तो कह रहा है कि उसने कहा था लेकिन कैसे, शर्माते हुए। उसने कहा था लेकिन कैसे, शर्माते हुए। एकदम खुला खुला बोल दे तब कौन मजा रहता है, कोनो बात नहीं ना। लेकिन उसने कहा था कैसे, शर्माते हुए। और बातचीत किसको नहीं करने आएगा, बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, उसके बाद आते हैं संपूर्ण क्रांति। देखो संपूर्ण क्रांति मतलब हल्ला झगड़ा दन मार पीट पूरा चारू ओरी हो हल्ला। तो जब चारू ओरी हो हल्ला होगा तो जय 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 जयकार नहीं होगा। हल्ले को ना जय जयकार कहते हैं, जय सिया राम ये सब जय जयकार न हुआ। तो जब संपूर्ण क्रांति, जब चारों तरफ झगड़ा तन होगा और संपूर्ण क्रांति जैसा बात होगा, तो सिंपल भाषा में सोचो ना, गांव घर में झगड़ा होता है तो हल्ला हो कि रेरी पड़े कि ना, तो उसी को जय जयकार कहा जाता है। तो संपूर्ण क्रांति जब भी होगा तो क्या, संपूर्ण क्रांति जब होगा तो क्या होगा, जय जयकार होगा। तो जय जयकार से आप क्या बनाएंगे, जय प्रकाश नारायण। बालकृष्ण भट्ट को क्या नहीं आता है करने, बातचीत। और उसने कहा था, गुड। उसके बाद ये क्या है, संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। इसका आप दो तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहां से अर्धनारीश्वर, यहां पे आप तरीका देने के लिए नारीश्वर, ईश्वर। और ईश्वर कौन है, भगवान राम। ईश्वर तो भगवान है ये, लेकिन यहाँ पे राम जी को लेंगे। ईश्वर कौन है, राम है। ईश्वर कौन है, राम है। और नहीं तो इसको डायरेक्ट बोलना है अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी देखिए ना, अर्धनारी रामधारी। अंत इसमें भी री अंत में आ रहा है ना, अर्धनारी रामधारी। या ईश्वर कौन होगा, राम जी। तो आप बनाएंगे अर्धनारीश्वर यानी ईश्वर, और ईश्वर से राम, और राम से रामधारी सिंह दिनकर। तो ऐसे ऐसे किसी भी चीज पर थोड़ा ज्यादा फोकस करके थोड़ा ज्यादा देर के लिए समय अगर आप देते हैं तो ट्रिक बन जाता है। देखिए उसके बाद रोज सच्ची। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद बतास्यान जो भी हो इसका नाम, लेकिन यहाँ पे सच्ची को थोड़ा सच बना लो। तो गांव घर में बड़ बुजुर्ग छोट बच्चा क्या बोलते हैं, रोज सच बोलो, रोज सच बोलो। झूठ काहे बोलते हो बुढ़बक कहीं के, रोज सच बोलो। तो सच्ची से क्या बनाएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद बतास्यान, यानी कि रोज क्या करो, सच बोलो, रोज सच बोलो। बातचीत किसको नहीं करने आएगा, उसने कहा था, ठीक बात बोलेंगे, शर्माते हुए। संपूर्ण क्रांति से जय जयकार, अर्धनारीश्वर राम जी होंगे। उसके बाद रोज क्या करना है, सच बोलना है। ठीक है, इसका आप ट्रिक नहीं बनेगा, लेकिन आप याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र लिखना है तो भगत सिंह के पास लिखना है। एक लेख और पत्र, 2 बार 3 बार इसको देखो ना, लेख और देखो। जब भी चिट्ठी लिखना है तो केकरा लिखना है, भगत सिंह के पास लिखना है।
चिट्ठी लिखना है तो किसको लिखना है? भगत सिंह के पास। जब 2 बार 3 बार इसको रिपीट करोगे ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ सदा नीरा, ओ सदा नी। अच्छा यहाँ पे सदा नीरा, नीर का अर्थ क्या होता है? जल। जल होता है ना। और जगदीश, जगदीश का मतलब भगवान। जल किस पर चढ़ाना है? जगदीश पर ना। अरे जल लेना है जगदीश पर चढ़ाना है। भोला बाबा में आप लोग नहीं जाते हैं, इनरवा में से पानी नहीं भरते हैं, वही जल लेना है किस पर चढ़ाना है? जगदीश। तो ओ सदा नीरा, नीरा मतलब नीर, नीर क्या होता है? जल। और जल किस पर चढ़ना है? जगदीश पर चढ़ाना है। तो ओ सदा नीरा से आप बनाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। ठीक। उसके बाद फिर इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सिपाही मोहन नाम का एक लड़का है जो सिपाही है। मोहन नाम का लड़का क्या है? सिपाही है। और सिपाही कौन है? मोहन है। गांव भर में एक ही लड़का है मोहन, वो सिपाही है। और सिपाही कौन है? मोहन है। 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे, क्वेश्चन आपको बन जाएगा। उसके बाद प्रगीत और समाज, तो इसका है नामवर सिंह। अभी इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रगीत और समाज, देखो अगर तुम समाज में कोई अच्छा काम करोगे तो जब तुम अच्छा काम करोगे तो निश्चित है कि तुम्हारा प्रगीत होगा। मतलब यानी कि प्रगीत मतलब तुम हमेशा आगे बढ़ोगे। प्रगीत मतलब कि आगे बढ़ोगे। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा नाम ही ना होगा। क्या आगे बढ़ने पर क्या होता है? नाम होता है। तो प्रगीत और समाज, जब भी समाज में तुम प्रगीत मतलब प्रगति के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा नाम होगा। जब भी समाज में प्रगति के रास्ते पर चलोगे तो क्या होगा? तुम्हारा नाम होगा। तो प्रगीत और समाज से क्या बनाएंगे? नामवर सिंह। के बाद है जूठन। जूठन को तनका देर के लिए झूठ बना लेंगे। झूठ, जूठन को क्या बनाना है? झूठ बना लीजिए। और रामायण में जो वाल्मीकि जी थे ना, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। वाल्मीकि जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो जूठन से क्या बनाएंगे? थोड़ा देर के लिए झूठ। और वाल्मीकि जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, याद रखना है। उसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन। यहां पे थोड़ा आप देखिए समझाना है तो हम कोई भी शब्द का प्रयोग तो करेंगे ही। अकेलापन, अकेलापन में जैसे कि मल जो हम लोग मल त्याग करते हैं तो अकेला में ही करते हैं। कभी भी समूह के साथ थोड़ी जाते हैं मल त्याग करने, नहीं, अकेला में करते हैं। इसलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मलयाज हो जाएगा। उसके बाद है तिरिच, तिरिच में उदय प्रकाश। अब देखिए एगो मोहना है जो क्या है? सिपाही है। और उदैया गांव में खचरा है। हाँ, वो क्या होता है? जब भी तिरिच चाहे सांप निकलेगा ना, उदय के बुलाएगा। और नहीं डरता है, तिरिच से उदय नहीं डरता है और जाके मारता है। तो यहाँ पे 2 याद रखिएगा आप, क्या कि मोहन सिपाही होगा और उदय जब भी क्या होगा? वो तो सिपाही नहीं होगा, कूद खचरा होगा। किसको मारेगा? तिरिच को। जब भी तिरिच निकलेगा, बुलाओ उदय को, बुलाओ। लोग कहेगा कि तिरिच निकल गया, उदय को बुलाओ। इस प्रकार इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा देखिए अभी सरस्वती मैया के पूजा खत्म हुआ है। देखो जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो हमें शिक्षा प्राप्त होती है। सरस्वती माता की पूजा करने से क्या होता है? शिक्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए मूर्ति है, मूर्ति है ना, तो मूर्ति की पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होगी? शिक्षा। मूर्ति की पूजा करने से हमें शिक्षा प्राप्त होगी। अब एक बार ऊपर से आपको कर देते हैं कि बातचीत पाठ का लेखक बातचीत किसको नहीं करने आएगा? बालकृष्ण भट्ट को। उसके बाद उसने कहा था शर्माते हुए। उसके बाद है क्या? संपूर्ण क्रांति जो होता है तो जय जयकार होता है। अर्धनारीश्वर, तो ईश्वर कौन होगा? राम होगा। रोज क्या करो? सच बोलो। एक लेख और पत्र केकरा लिखना है? भगत सिंह को लिखना है। सादा नीरा, नीर कहाँ चढ़ेगा? जगदीश पर चढ़ेगा। और सिपाही कौन होगा? मोहन। अब प्रगीत, और जब हमारा प्रगीत होगा तो समाज में क्या होगा? मेरा नाम होगा। झूठ कौन नहीं बोलेगा? वाल्मीकि जी। मल माने मल त्याग अकेला में करता है, ये हो गया। उसके बाद तिरिच को कौन मारेगा? उदय मारेगा। हाँ,
और शिक्षा कैसे मिलती है? जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो शिक्षा मिलती है, तो इसलिए शिक्षा का हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। यही सब जो है ट्रिक कोई ये है नहीं, थोड़ा किसी भी चीज पर फोकस थोड़ा ज्यादा करने से वो बन जाता है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। फिर अगले वीडियो में आपके इसके दूसरे भाग का पाठ और लेखा का नाम आपको बता देंगे।